करबला के जानी सारों को सलाम फातिमा ज़हरा। तो ये क्या था? ये वो जज्बा था। हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला से बाद में किसी ने पूछा था बहुत पहले की बात, जब उन्होंने जंग खैबर में फतह हासिल की, खैबर का जब दरवाज़ा उखाड़ा, उसको झंझोड़ दिया था, जिसको खोलने पे भी कई बंदे लगते थे, बड़ा जोर लगता था। तो बाद में किसी ने पूछा, हुजूर ये आपने कैसे कर लिया था? तो मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ये दरवाज़ा मैंने अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा था, ये मेरे रब की ताकत थी। तो जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुबारक अता फरमाया। बारहा, एक दो दफ़ा नहीं, बारहा अपनी ज़ुबान मुबारक चुसाई, अपने सीने पे खिलाया सुलाया। वो सर अक़दस जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुमा करते थे, सहाबा कराम माथे के बोसे लिया करते थे। वो वक्त आया कि जब यजीदी फ़ौजें घेरा करके आईं और इमाम साहब भूख और प्यास से नढाल हैं, ज़ख्मों से चूर चूर हैं। तवारीख़ के अंदर आता है कि 30-40 के करीब सिर्फ तलवारों के ज़ख्म थे, नेज़ों के इसके अलावा है, तीरों के इसके अलावा है ज़ख्म, और फिर भी आप शेर की तरह गरज रहे हैं। वाक़ई जब पूरी यजीदी फ़ौज जलगार करके आई और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि आप पे तीर बरसाए, क्योंकि सामने का तो मुकाबला कर नहीं सकते थे। तो तीर जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन पे पैवस्त हुए और आप अपनी सवारी से ज़मीन पे आ रहे। मुख्तसर वक्त है। तो उस वक्त शिमर ज़िलजोशन, शिमर आका नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत मेरे शहज़ादे को शहीद करेगी। चश्मान मुबारक से आंसू जारी थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के। और एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि जो मेरा इस बेटे को शहीद करेगा, कत्ल करेगा, वो जहन्नम का दागी बरसज़दा अबलग कुत्ता होगा। तो जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ज़ख्मों से चूर ज़मीन पे आ रहे, तो शिमर ज़िलजोशन किसी और की ज़रूरत न हुई कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पे वार करता सामने से। तो शिमर ज़िलजोशन ने करीब आया और उसने कहा मैं ये काम करूँगा। तो जब वो कत्ल करने के लिए करीब हुआ तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि पहले मुझे अपना सीना चाक करके दिखाओ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान ने जो पेशन गोई की थी कि एक अबलग कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में मुँह मार रहा है, कहीं वो तू तो नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो मेरा कत्ल तेरे हाथों नहीं है। तो शिमर ज़िलजोशन ने अपना गिरबान चाक किया तो उसके बाद सीने के ऊपर सफ़ेद दाग थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हाँ तू मेरा कातिल है। और उस वक्त भी आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र था। अल्लाह का जिक्र करते हुए आप जब मतलब हाथ पाँव काम छोड़ गए, 3 दिन के प्यासे हैं, 10 दिन से लड़ रहे हैं, 1.5 महीने से हालत सफ़र में थे। शिमर ज़िलजोशन ने आखिर आपकी गर्दन पे छुरी चलाई, वो गर्दन जिसको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, अपने सीने से लगाया करते थे। और फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक काट के नेज़े पे बुलंद किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि हक़ के लिए जान अगर देनी भी पड़े, जो आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद चाहो, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ज़ाहिर में तो शहादत हो गई इमाम हुसैन की, लेकिन वो वक्ती हार थी, वो वक्ती जीत थी यजीद की, लेकिन दायमी हार हुई यजीद की कि हुसैन आज भी है, यजीद था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। शाह जी एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे, ये मैंने ना थोड़ा सा कहीं 1-2 जगह भी देखा है, कहते हैं ये सबील नहीं लगानी चाहिए, और मैंने इस दफ़ा देखा है कि जो पिछले 4-5 साल से इस दफ़ा ज़्यादा मैंने देखा कि जगह जगह पे पानी पिलाना, सबील लगाने का काफ़ी लोगों ने इंतज़ाम किए हुए थे। तो इसके हवाले से क्या है कि वाकई ठीक है या गलत है? देखिए, सबील लगाना, पानी पिलाना बहुत बेहतरीन मुस्तहसन अमल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि प्यासे को पानी पिलाना बेहतरीन काम है, हदीस मुबारका का मफ़हूम है। तो पानी पिलाना, सबील लगाना मुस्तहसन अमल है, करना चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो असल मिशन था, हम उस प्यास को तो याद रखे बैठे हैं,
कि इमाम हुसैन प्यासे थे तो हम सभी लगा रहे हैं, तो लोगों को पानी पिला रहे हैं, प्यासों की प्यास बुझा रहे हैं क्योंकि इमाम हुसैन प्यासे गए। लेकिन असल मिशन ये नहीं था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तड़प नहीं थी प्यास की। याद रखिए, फरात तड़प रहा है कि हुसैन मुझे पीता। फरात आज भी तड़प रहा है, क़यामत तक तड़पता रहेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर चाहते तो फरात चल के आता, ऐसा ही फरात चल के आता आपके कदमों में। लेकिन इस्तकामत दिखाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने। सबील लगाना जायज़ अमल है, कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन साथ में मिशन इमाम हुसैन को भी याद रखना चाहिए। सबील लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन सिर्फ सबील लगाना मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातिल के खिलाफ डट के खड़े हुए, उसके लिए उन्होंने जान दी। और सिर्फ अपनी जान दी नहीं दी, अली असगर 6 माह का मासूम अली असगर वो भी शहीद हुआ। और जब उनकी गर्दन में तीर लगा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका खून चुल्लू में लेकर यूँ आसमान की तरफ उछाला और ये फरमाया कि या रब्बुल इज़्ज़त, अगर तू इस पर राज़ी है तो हुसैन इस पर राज़ी है, तू इस पर राज़ी है तो हुसैन इस पर राज़ी है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अली असगर को भी ज़िबा करवाया। इमाम अली असगर की शहादत भी इसी दर्जे में है। तो सबील लगा सकते हैं, लेकिन साथ में ये मिशन भी याद रखना चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की प्यास सिर्फ सबील से बुझने वाली नहीं है। इमाम हुसैन की जो प्यास बुझेगी वो उस मिशन से बुझेगी जिस मिशन पे वो थे, और हम उस पर चलेंगे। जब हम उस पर चलेंगे तो इमाम हुसैन की प्यास बुझेगी। जी दोस्तों, ये थे हमारे शाह साहब। इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमें चंद वाक़यात बताए मैदान करबला के। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली असगर, और उनके काफ़ी हमें बताया, हमें कुछ सीखने को मिला। ये हमारे आजकल दोस्तों बच्चों को ये इन चीज़ों की ख़ास तरबियत है। ये पानी लगाना सवाब है, किसी को पानी पिलाना सवाब है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो किस मिशन पे थे, हमें उस मिशन में चलना चाहिए। हमें अपना ईमान पुख्ता करना चाहिए। जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, समझ ले कि ये कादियानी ये वो सारे हमारे कदमों में होंगे। हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा ईमान पुख्ता। हमारा ईमान देख के बड़े बड़े काफर झुक जाएंगे। ये मेरा ईमान है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसके साथ मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।